और चलिए बात भोपाल की, जहां भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने 3 अलग अलग मामलों में 3 अधिकारियों की करीब 24 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की। कार्रवाई की जद में पूर्व आबकारी अधिकारी, एनटीपीसी के पूर्व एजीएम, एनसीएल के पूर्व सीएमडी शामिल हैं। ईडी ने अचल संपत्ति, नकदी और जेवरात समेत कई संपत्तियों को जब्त किया। पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की 18 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई, तो वहीं एनटीपीसी के पूर्व एजीएम राकेश कुमार उपाध्याय की 3 करोड़ 15 लाख और एनसीएल के तत्कालीन सीएमडी भोला सिंह की 2 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई हुई। ईडी अब इन मामलों की आगे जांच कर रही है। तो ईडी का एक्शन, जहां एनसीएल के पूर्व सीएमडी पर भी शिकंजा कसा गया। 3 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई हुई है। अचल संपत्ति, नकदी, जेवरात अटैच किए गए। 3 अफसरों की 24.14 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। अचल संपत्ति, नकदी और जेवरात पर भी कार्रवाई की गई, यानी कि पूर्व आबकारी अधिकारी पर ईडी का शिकंजा कसा है। गौरव गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, जिस तरह से ईडी सक्रिय हुई है और तमाम अधिकारियों पर गाज गिरी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया? देखिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला हो या तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, ऐसे मामलों में ईडी ही कार्रवाई करती है। और ईडी को इस मामले को लेकर शिकायत मिली थी कि कुछ अधिकारियों की जो आय है वो उनकी जो एक्चुअल सैलरी है उससे कई गुना ज्यादा है और भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें इनको मिली, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की तो सामने आया कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार इन तीनों अधिकारियों ने किया है, जिसके बाद इन तीनों अधिकारियों की 24 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको ईडी ने अटैच किया है। संपत्ति में जो अचल संपत्ति के साथ साथ जेवरात है उसको भी अटैच किया गया है और इसमें पूर्व आबकारी अधिकारी भी शामिल है, जिन्हें करीब 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। अगर देखिए विस्तार से बात करूं तो पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया है, जिनकी 18 करोड़ 20 लाख की जो संपत्ति है उसे अटैच किया गया है। इसके अलावा एनटीपीसी के पूर्व जो एजीएम है, जिनका नाम राकेश कुमार उपाध्याय है, उनकी करीब 3 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको यहाँ पे अटैच किया गया है। और इसके अलावा जो एनसीएल है उसके जो उस दौरान के सीएमडी थे भोला सिंह, उनकी करीब 2.25 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है उसको यहाँ पे जब्त किया गया है। ईडी के बाद जब शिकायत मिली तो ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की। शुरुआत में भ्रष्टाचार की बात सामने आई और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ती गई तो ये बात सामने आई कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से बहुत सारा पैसा देश के बाहर भेजा गया है और उसके बाद अन्य तरीकों से देश में वो पैसा लाया गया और उसके बाद उस पैसे से प्रॉपर्टी को परचेस किया गया और कई तरह की जो अवैध संपत्ति है वो इन अधिकारियों ने अलग अलग दामों पर परचेस की हुई थी। जांच के बाद तमाम जो ये संपत्ति है उसको ईडी ने अटैच किया है, क्योंकि देखिए जब जांच की गई तो ये बात साफ हुई कि जितनी इनकी आय थी उससे कई गुना ज्यादा इनकी संपत्तियां बन चुकी थी और इसी के चलते मनी लॉन्ड्रिंग उनके तमाम अकाउंट्स वगैरह खंगाले तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो जानकारी है वो सामने आई और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, अभी भी जांच जारी है और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है। नजर बनाए रखिएगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।